हेलो एवरीवन। विश्व का प्रादेशिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका अपोहा तंत्र। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आर्थिक विकास में नदियों का बहुत अधिक योगदान रहा है। आज भी यहाँ की नदियों का शक्ति के स्रोत तथा यातायात मार्गों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। मिसिसिपी, मिसौरी, मैकेंजी तथा सेंट लॉरेंस यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका के अपोहा तंत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं: अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह, प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह, आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह और आंतरिक जल प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह, इस जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत सेंट लॉरेंस तथा मिसिसिपी नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां एक विशाल प्रदेश से होकर बहती हैं। सेंट लॉरेंस नदी है जो कि महान झीलों के मार्ग से होकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, और जो मिसिसिपी नदी है वो दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण की ओर ट्रेंटी, अलबामा तथा टोमली इस जल प्रवाह प्रणाली की अन्य प्रमुख नदियां हैं। मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यदि मिसौरी नदी को इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 6111 किलोमीटर हो जाती है। मिसिसिपी नदी का जो उद्गम है वो मोंटाना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसौरी, आर्केन्सास तथा रेड नदियां इसमें पश्चिम से आकर मिलती हैं। मिसौरी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। मिसौरी के मिलने पर ही ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बन जाती है। पूर्व में अपलेशियन जो पर्वत है उससे भी इस नदी में कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें से ओहियो तथा टेनेसी प्रमुख हैं। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टाई भाग है, यानी जहाँ पर यह डेल्टा बनाती है, बहुत अधिक क्या है, विकसित है। इसका जो पार्ट है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, चौड़ा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर मैकेंजी नदी से भी भयंकर बाढ़ यहाँ पर आती है। और क्या हो रहा है, तटबंध की रचना भी हो रही है। प्राचीन काल में भी ये नदी जल मार्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती थी और वर्तमान में भी इसका परिवहन मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके उद्गम स्थल से लेकर मिनियोलिस तक इसमें बड़ी नावें चल सकती हैं। दूसरी है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी मिनेसोटा से निकलती है, महान झीलों के मार्ग से होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी की लंबाई 3130 किलोमीटर है। महान झीलों से निकलने के कारण इसमें वर्ष भर जो जल प्रवाह है वो समान रहता है। इसी नदी के मार्ग पर नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो विद्युत उत्पादन में अग्रणी है, जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सम्मिलित रूप से विकसित किया गया है। दूसरा है प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह। प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह क्रम की नदियों में कोलोराडो तथा कोलंबिया महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये रॉकी पर्वत से निकलती हैं और पश्चिम में प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है, जो कनाडा में रॉकी पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंची भूमि पर बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में
जो वाशिंगटन प्रदेश से होती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी कनाडा में जो रॉकी पर्वत है उसके जो दक्षिण पश्चिम में है वहाँ से उद्गम होता है, उच्च भूमि पर इसका प्रवाह मार्ग है और फिर वाशिंगटन प्रदेश से होती हुई प्रशांत महासागर में ये गिर जाती है। कोलंबिया नदी पर जो अनेक बांध बनाए गए हैं, जिनमें से ग्रांड कूली बांध, उलेस बांध, चीफ जोसेफ तथा बोनविले बांध मुख्य है। दूसरा जो नदी है वो है कोलोराडो नदी। ये नदी रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर यूटाह तथा एरिज़ोना राज्यों में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। यानी रॉकी पर्वत से निकली, यूटाह तथा एरिज़ोना राज्यों में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा पर जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वहाँ पर ये गिरती है। इस नदी में बाढ़ आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक गहराई तक क्या हो गया है, अपरदन हो गया है, जिससे इसका जो पाट है, इसका मार्ग है वो गहरा हो गया है। ये नदी कोलोराडो के पठार को काटती हुई विश्व प्रसिद्ध गार्ज तथा ग्रैंड कैनियन की रचना करती है। तंग और गहरी घाटी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। इस नदी पर भी अनेक बांध बनाए गए हैं, जिनमें बोल्डर तथा हूवर बांध प्रमुख हैं। इस क्रम की जो अन्य नदियां हैं उनमें यूकन, स्कीना, फ्रेजर, स्नेक, हम्बोल्ट, सैक्रामेंटो तथा सैन जोएकिन उल्लेखनीय है। उसके बाद है आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह। आर्कटिक जो महासागर का जल प्रवाह है, इसके दो उप विभाग हैं। पहला है हडसन खाड़ी का जल प्रवाह। इसके अंतर्गत हडसन की खाड़ी के अंतर्गत चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन प्रमुख नदियां हैं। और दूसरा जो है वो है आर्कटिक जल प्रवाह। ये हडसन खाड़ी के जल प्रवाह क्षेत्र से अलग है। इसमें कठोर चट्टानों के कारण क्या बन गए हैं? प्रपात बन गए हैं। इस जल प्रवाह के अंतर्गत मैकेंजी नदी मुख्य है, जो उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध नदी है। मैकेंजी नदी उत्तर की ओर 3600 किलोमीटर तक बहने के पश्चात आर्कटिक सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी में बाढ़ की संभावना अधिक रहती है। और जो चौथा अपवाह है वो क्या है? आंतरिक जल प्रवाह। उत्तरी अमेरिका में ऐसी अनेक नदियां हैं जो समुद्र में पहुंचने से पूर्व ही क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। और जो नदियां सागर तक नहीं पहुंच पाती या किसी झील तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल प्रवाह। उत्तरी अमेरिका में जो पहाड़ों से घिरा हुआ जो ग्रेट बेसिन प्रदेश अंत प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा? जो पर्वतों से घिरा हुआ ग्रेट बेसिन प्रदेश जो है वो क्या है? अंत प्रवाह क्षेत्र है। ये नदियाँ छोटी तथा मौसमी हैं, जिनमें वर्षा होने पर जल आ जाता है। इनकी धारा विकराल हो जाती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ये नदियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश में खारे पानी की अनेक झीलें हैं। यहाँ खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक। कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक।
इसमें अनेक नदियाँ गिरती हैं। कार्सन सिंक भी खारे पानी की झील है जिसमें कि हम्बोल्ट नदी गिरती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, ग्रेट लेक्स। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों की एक महान श्रृंखला है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित हैं। ये झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी तथा ओंटारियो। ये पांचों झीलें एक दूसरे से परस्पर क्या हैं, अंतर संबंधित रूप में फैली हुई हैं। सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी है तथा ओंटारियो जो झील है वो सबसे छोटी है। महान झीलें लगभग 2,45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन झीलों में स्वच्छ ताज़ा जल पाया जाता है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है जिसका क्षेत्रफल 82,100 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन तथा मिशिगन राज्यों में सुपीरियर झील के कुल क्षेत्रफल का 53,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है। इस झील का जो शेष क्षेत्र है वो कनाडा में फैला हुआ है। इन महान झीलों का निर्माण आज से लगभग 1,57,000 वर्ष पूर्व विस्तृत हिमानियों की बर्फ के पिघलने के कारण हुआ है। वर्तमान समय में आंतरिक जल परिवहन के रूप में इन झीलों का उपयोग किया जाता है। सुपीरियर एवं हुरन जो झीलें हैं के मध्य तथा सुपीरियर और जो हुरन झील हैं इनके मध्य में ईरी और ओंटारियो के मध्य वेलैंड नहर बनाकर क्या किया गया है, इनको संयोजित किया गया है। अर्थात सुपीरियर और हुरन के मध्य कौन सी नहर है, तथा ईरी और ओंटारियो के मध्य कौन सी है, वेलैंड नहर बनाई गई है। इन झीलों के तट पर अनेक नगर और बंदरगाह विकसित हो गए हैं। परिवहन एवं जल की उपलब्धता के कारण यहाँ इस्पात उत्पादक केंद्र भी स्थापित हो गए हैं। इन झील के तटों पर बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट और मिशिगन झील के तट पर शिकागो, गैरी आदि प्रमुख औद्योगिक नगर तथा मिल्वाउकी बंदरगाह, ओंटारियो टोरंटो बंदरगाह विकसित हो गए हैं। सुपीरियर झील के तट पर स्थित डुलूथ एवं मिनीसोटा प्रमुख क्या हैं, इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। ईरी तथा ओंटारियो झीलों के मध्य नियाग्रा नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात स्थित है जो जल शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये था उत्तरी अमेरिका का अफवाह तंत्र।